आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल रेटिंग नंबर के बेसिस में। कंडीशनल रेटिंग नंबर क्या होता है? ये कोई भी जो ब्रिज है उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी क्या है, मतलब स्ट्रक्चरल कंडीशन क्या है, इसी के ऊपर ये कंडीशनल रेटिंग नंबर और उसका जो सारा सिस्टम दिया जाता है। अब इसको पहले थोड़ा बारीकी से समझते हैं। कंडीशनल रेटिंग नंबर में पहला चीज़ है कि इसमें टोटल हम लोग का 7 नंबर दिया हुआ है जो अभी दिख रहा है यहाँ पर। पहला एक नंबर जो 1 सजेस्ट करता है दैट इज़ फॉर रिबिल्डिंग एंड रिहेबिलिटेशन इमीडिएटली, मतलब whenever the structure is in a critical condition then we could go for number 1 where we have to need total rebuilding of the structure, that is called rebuilding and rehabilitation immediately, that is for 1. Then thereafter the next one is 2. 2 is for rebuilding and rehabilitation in a program basis, that means आप इसको धीरे धीरे कर सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट अभी ही करना है, आप इसको प्रोग्राम करिए, थोड़ा अरेंजमेंट करिए, क्योंकि रेलवे में तो हमेशा कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं होता, एजेंसी अवेलेबल नहीं होता, तो सारा चीज़ का जो है टेंडरिंग प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस को अवेलेबल करके आप प्रोग्राम बेसिस में इसको रिबिल्डिंग करना पड़ेगा। अब उसके बाद 3 नंबर में आता है जहाँ पर मेजर एंड स्पेशल रिपेयर, जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग करना पड़ेगा, मेजर रिपेयरिंग करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर 3। नेक्स्ट आता है 4, दैट इज़ फॉर रूटीन मेंटेनेंस, मतलब इसमें अभी रूटीन मेंटेनेंस का ज़रूरत है, कुछ कुछ जगह में रिपेयरिंग का ज़रूरत है। लास्ट आता है 5, जो हम लोग बहुत डिज़रेबल करते हैं कि 5 हो, वो है साउंड कंडीशन, मतलब सबसे बेस्ट कंडीशन में है। अब 6 होता है कि नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पर हम लोग एप्लीकेबल नहीं कर सकते, मतलब वो स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो मैं हम उस स्ट्रक्चर को कैसे ये करूँ, तो दैट इज़ फॉर नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट हो गया है 0, दैट इज़ फॉर नॉट एक्सपेक्टेड। कभी ऐसा ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर हम लोग इंस्पेक्शन कर नहीं सकते, जैसे मिट्टी के नीचे हो, अंडर वाटर कोई स्ट्रक्चर हो जहाँ पर अभी इंस्पेक्शन हो नहीं पाया, दैट इज़ कॉल्ड नॉट एक्सपेक्टेड। अब ये पूरा चीज़ को जो है, जब हम लोग कोई ब्रिज का पूरा सिस्टम को जब दिखाते हैं तो इसमें एक आता है कि जो सबसे हर एक स्ट्रक्चर को देखते हुए गए, ठीक है, उसका फाउंडेशन देखे, उसका सुपर स्ट्रक्चर देखे, सब स्ट्रक्चर देखे, सारा स्ट्रक्चर देखे, देखने के बाद जो सबसे वल्नरेबल कंडीशन में है, मतलब सबसे जिसका जो नंबर, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देना पड़ेगा, उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं ORN रेटिंग नंबर, मतलब ओवरऑल रेटिंग नंबर। ये ओवरऑल रेटिंग नंबर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर में हम लोग के 1 से लेके 0 तक एक एक पार्ट का एक एक नंबर दिया हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, 1 हो सकता है कोई स्ट्रक्चर का, या 2 हो सकता है। अगर 1 होता है स्ट्रक्चर का तो उसका ORN नंबर हो जाएगा 1। अगर उसका ORN नंबर मतलब अगर कोई मतलब पार्ट में हो सकता है कि भले एक जगह का हो गया है 0, एक जगह का हो गया 1, एक जगह 4, एक जगह 5, साउंड कंडीशन भी हो सकता है एक पार्ट, लेकिन सबसे जो क्रिटिकल कंडीशन है दैट विल बी कॉल्ड ORN नंबर, दैट इज ओवरऑल रेटिंग नंबर, दैट इज हो गया। नेक्स्ट दैट इज URN नंबर। URN नंबर इज यूनिक रेटिंग नंबर। यूनिक रेटिंग नंबर, इट इज एन 8 डिजिट नंबर, दैट इज इन 8 डिजिट नंबर, okay, URN number. Now in URN number the first digit is state for the overall rating number, that means first digit is for the overall rating number, मतलब जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे वो हो गया ओवरऑल रेटिंग नंबर। नेक्स्ट अब URN बाकी जो 7 डिजिट है इसको जो कंडीशनल रेटिंग नंबर एक एक स्ट्रक्चर का जो होता है उसी को दिया गया है। अब हम लोग टोटल में आते हैं जो कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट हो गया फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग, एक नंबर है फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग। नेक्स्ट वन इज मैसनरी एंड कंक्रीट इन सब स्ट्रक्चर। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हो गया फाउंडेशन फ्लोरिंग, उसके बाद मैसनरी और कंक्रीट इन सब स्ट्रक्चर। देन देयर आफ्टर इज ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क, ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क को देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आता है बेड ब्लॉक, उसके बाद आता है बियरिंग एंड एक्सपेंशन, उसके बाद आता है सुपर स्ट्रक्चर, गार्डर, आर्क, पाइप, स्लैब एक्सेट्रा, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर। तो मतलब पूरा जो नंबरिंग है वो नीचे से दिया हुआ है। फर्स्ट है फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग, देन देयर आफ्टर मैसनरी एंड कंक्रीट इन सबस्ट्रक्चर, मैसनरी कंक्रीट इन सबस्ट्रक्चर, देन ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क, देन देयर आफ्टर बेड ब्लॉक, देन आफ्टर बियरिंग एंड एक्सपेंशन मैनेजमेंट,
and next one is superstructure of girder, arch, pipe, slab etc. and thereafter track structure। तो ये हो गया टोटल हम लोगों का, ये टोटल हम लोगों का जो डिजिट होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग को इजीली दिख रहा है कि 7 नंबर जो है एक एक स्ट्रक्चर के लिए है। तो हम लोग एक एक करते हुए जाएंगे। तो पहले जो है अगर कोई ब्रिज का फाउंडेशन होगा तो फाउंडेशन का नंबरिंग देना पड़ेगा। उसका जो कंडीशनल रेटिंग नंबर होगा 1 से लेके 0 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 0, इसमें अंदर जो भी आएगा वो देना पड़ेगा। उसके बाद देना पड़ेगा आपका मेसनरी एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर को देना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क को देना पड़ेगा, उसके बाद बेड ब्लॉक, फिर बियरिंग एंड एक्सपेंशन एलिमेंट देना पड़ेगा, फिर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ गार्डर, आर्च, पाइप, स्लैब एक्सेट्रा इसको देना पड़ेगा, और फिर स्ट्रक्चर का देखना पड़ेगा। फिर एग्जाम से हम लोग समझते हैं, ये हम एग्जाम एक दिखाते हैं तो उसमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं किसी ब्रिज का URN नंबर, दैट मीन्स यूनिक रेटिंग नंबर, दैट हैज़ बीन है 20362544, 20362544। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो URN है, मतलब वो जो ब्रिज है, ब्रिज का कंडीशन, मतलब कंडीशन रेटिंग नंबर जो है एक एक पार्ट्स का दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ही समझे थे कि जो हम लोग का पहला वाला नंबर है वो क्या करता है, ब्रिज का जो है टोटल जो है वो जो पार्ट है उसमें कोई भी पार्ट 1 और 2 पार्ट जो है जो ख़राब कंडीशन में है उसको डिनोट करते हैं। लेकिन ये कभी ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो मतलब है नॉट इंस्पेक्टेड, तो ज़ीरो नहीं होता है। ज़ीरो छोड़ के जो नंबर आता है सबसे जो लोअर वैल्यू है उसको दिया जाता है। तो अब इसमें आता है जैसे 2, तो 2 हो गया, मतलब इसको ये डिनोट करता है कि 1 और 2 कंपोनेंट ऑफ द ब्रिज नीडेड रीबिल्डिंग ऑन प्रोग्राम बेसिस, मतलब प्रोग्राम बेसिस में हम लोग को इसको रीबिल्डिंग करना पड़ेगा 1 और 2 पार्ट को। अब आता है एक एक करके। तो हम लोग पहले बोले थे कि सबसे पहले आएगा फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग। तो ज़ीरो मतलब फाउंडेशन एंड फ्लोरिंग नॉट इंस्पेक्टेड, मतलब ये पानी के नीचे में था तो नॉट इंस्पेक्टेड। नेक्स्ट हो गया है 3 इज़ फॉर मैसनरी एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो हम बोले थे कि जो नंबर जो उसकी जस्ट फाउंडेशन के ऊपर में हम लोग क्या चेक करते, मैसनरी एंड फाउंडेशन वर्क। तो मासनरी और कंक्रीट इन सुपर स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड स्पेशल एंड मेजर रिपेयर, राइट। तो मतलब हो गया कि हम लोग जो है मेसनरी एंड कंक्रीट एंड सुपर स्ट्रक्चर को जो है मेजर एंड स्पेशल रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क। ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क नॉट प्रेजेंट, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। ये प्रेजेंट नहीं है तो इसीलिए नॉट एप्लीकेबल, दैट इज फॉर 6। नेक्स्ट आता है बेड ब्लॉक रिक्वायर रीबिल्डिंग ऑन प्रोग्राम बेसिस। इसके बाद आता है क्या, बेड ब्लॉक रिक्वायर रीबिल्डिंग ऑन प्रोग्राम बेसिस। ये प्रोग्राम इसमें रीबिल्डिंग करने का चाह रहा है तो कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आता है 5 नंबर, नेक्स्ट जो है 6 जो हम लोग का डिजिट है, जो 6th डिजिट है, दैट इज सॉल्व 5। दैट इज सॉल्व बियरिंग एंड एक्सपेंशन जॉइंट आर इन साउंड कंडीशन। नेक्स्ट आता है गार्डर एंड सुपरस्ट्रक्चर रिक्वायर्ड रेगुलर मेंटेनेंस, दैट इज़ फॉर 4। रेगुलर मेंटेनेंस हम लोग पहले क्या हम देखे थे, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए जाएगा। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर रिक्वायर रूटीन मेंटेनेंस, तो ये दोनों चीज़ में जो है रूटीन मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और बाकी जितना पार्ट है वो सबको हम लोग एक एक करके देखें। तो यहाँ पर सबसे हम लोग को लोअर वैल्यू क्या है, 2 एक्सक्लूडिंग 0 को जो है हम लोग नॉट एक्सपेक्टेड है तो उसको नहीं लेंगे। उसके बाद अगर 2 में क्या हो गया, बेड ब्लॉक, जिसको रिबिल्डिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कंडीशन रेटिंग नंबर में क्या देंगे, 2, जो है हम लोग का एकदम स्टार्टिंग वाला, मतलब जो हम लोग का पहला नंबर में आ जाएगा तो वो वाला नंबर हो गया है 2। तो ये 2 जो है हो जाएगा आपका स्टार्टिंग में। उसके बाद बाकी सारा जो डिजिट है ये होगा, ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे कैसे ब्रिज को कंडीशन रेटिंग नंबर दिया जाता है।